नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। आज हम अपने खास कार्यक्रम में बात करने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की दूसरी प्रत्याशियों की सूची के विषय में। पहली सूची 39 प्रत्याशियों की जारी की जा चुकी है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी इस बार अपने दम पर पूर्ण बहुमत हासिल करके राज्य में फिर से सरकार बनाने के लक्ष्य को लेकर चुनावी मैदान में उतर रही है। 2018 की गलतियों से सबक लेते हुए भारतीय जनता पार्टी ने इस बार अपने रणनीति में व्यापक बदलाव किया है। इसके लिए मेगा प्लान बनाया गया है, जिसके तहत जहां इस बार हारी सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा पहले की जानी है, वहीं पार्टी ने इस बार एक तरफ जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा अन्य दिग्गज नेताओं को भी चुनावी प्रचार अभियान में आगे रखा है, वहीं अब एंटी इनकम्बेंसी के माहौल को कमजोर करने के लिए पार्टी लगभग 50 या 55 विधायकों का टिकट काटने की तैयारी कर रही है। उनकी जगह युवा और नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। इसके जरिए सत्ता विरोधी लहर को मात देकर उन सीटों पर फिर से जीत हासिल की जा सकेगी। हालांकि टिकट कटने वाले नेताओं की लिस्ट में कुछ ऐसे विधायक भी शामिल हैं जिनकी उम्र 75 साल से ज्यादा हो चुकी है। अपने मेगा प्लान के तहत पार्टी ने 2018 में हारी हुई सीटों में से 39 पर प्रत्याशियों की घोषणा पहले ही कर दी है। वहीं शेष 64 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा 1 या 2 दिन में कर दी जाएगी। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री के शीर्ष नेतृत्व के साथ पार्टी प्रत्याशियों की दूसरी सूची को लेकर भी चर्चा हो चुकी है। आपको बता दें कि पार्टी ने राज्य में एक एक विधानसभा सीट पर जीत हार के समीकरण को लेकर और वर्तमान विधायकों की सक्रियता, लोकप्रियता, उम्र, जनाधार और जीतने की क्षमता को लेकर कई स्तरों पर व्यापक और बड़े पैमाने पर सर्वे करवाए हैं। पार्टी ने दूसरे राज्यों के विधायकों से हर विधानसभा सीट की ग्राउंड की जानकारी एकत्रित की है। इस आधार पर पार्टी ने अपने वर्तमान विधायकों को बड़े पैमाने पर बदलने का फैसला किया है। भारतीय जनता पार्टी के सूत्र कहते हैं कि 2018 में हारी हुई सीटों के लिए 2 दौर की चर्चा के बाद ग्वालियर दक्षिण पूर्व से मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा, बुरहानपुर से अर्चना चिटनिस, बैतूल से हेमंत खंडेलवाल, डबरा विधानसभा सीट से इमरती देवी और दमोह से पूर्व मंत्री जयंत मलैया के बेटे सिद्धार्थ मलैया के नामों पर सहमति लगभग बन चुकी है। वहीं ग्वालियर पूर्व और आपको बता दें कि ग्वालियर पूर्व से देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर और समीक्षा गुप्ता के नामों पर चर्चा चल रही है। अगर इन दोनों नामों पर सहमति नहीं बनी तो तीसरा नाम भी सामने आ सकता है। मुरैना सीट से रघुराज कंसाना, करेरा से जसवंत जाटव, छित्री और दिमिनी से गिरिराज दंडोतिया के नाम पर असमंजस है कि उन्हें कहां से टिकट दिया जाए। ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमा यदि सहमत हुआ तो इनके नाम बदले भी जा सकते हैं। जबलपुर पश्चिम में अभिलाष पांडे व प्रभात साहू में से किसी एक का नाम तय हो सकता है। वहीं जबलपुर उत्तर में पूर्व मंत्री शरद जैन ने अपने बेटे रोहित जैन के लिए टिकट मांगा है। हालांकि इस सीट पर धीरज पटेरिया का नाम प्रमुख रूप से सामने आया है। वहीं बैतूल जिले की घोड़ा डोंगरी सीट पर मंगल सिंह और गंगाबाई उइके पूर्व विधायक स्वर्गीय सज्जन सिंह उइके की पत्नी हैं, इनके नाम वहां सामने आ रहे हैं। छिंदवाड़ा सीट पर जिलाध्यक्ष बंटी साहू का नाम लगभग तय है और भोपाल दक्षिण पश्चिम, विदिशा व रायसेन की उदयपुरा सीट को लेकर एक दौर की चर्चा अभी बाकी है। भोपाल दक्षिण पश्चिम सीट पर पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता बड़े दावेदार माने जा रहे हैं और हालांकि यहां पर पार्टी किसी नए चेहरे की संभावना को टटोल रही है। मैहर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक नारायण त्रिपाठी की सीट को हारी हुई सीटों की श्रेणी में रखा गया है। पार्टी सूत्रों की माने तो नारायण त्रिपाठी के नाम पर अभी आम राय नहीं बनी है और दिल्ली स्तर में इस सीट के लिए तय होगा कि क्या होना है। सीधी की सिंहावल सीट पर कांग्रेस के पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल के सामने भारतीय जनता पार्टी सांसद रीति पाठक को उतार सकती है। बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार कई सांसदों के भी विधानसभा चुनाव में उतारने की तैयारी में है। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर भाजपा के चुनावी सर्वेक्षण का काम लगभग पूरा हो चुका है और बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उन सीटों पर विशेष ध्यान दे रही है जो इस समय अन्य पार्टी के कब्जे में है। ऐसी 127 सीटें हालांकि भारतीय जनता पार्टी के पास भी, इन सीटों पर पार्टी खास सर्वे करा रही है और कहा जा रहा है कि पार्टी मध्य प्रदेश में भी गुजरात का फार्मूला अपना सकती है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी करीब 55 विधायकों का टिकट काटने की बात कही जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी में लगभग 55 टिकट काटे जा सकते हैं और यदि ऐसा होता है तो यकीन मानिए पहली बार जब ऐसा होगा कि किसी पार्टी ने सत्ता में रहते हुए बड़ी संख्या में अपने मौजूदा विधायकों के टिकट काटे हों। मध्य प्रदेश में इतनी बड़ी संख्या में
कभी भी मौजूदा विधायकों के टिकट नहीं काटे गए हैं। बताया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो विधानसभा चुनाव में 40% से अधिक अपेक्षाकृत युवा और नए चेहरों को मैदान में उतारने की तैयारी की जा रही है। कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा की चुनावी रणनीति तैयार है। विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा लोकसभा चुनाव में 2019 का पिछला प्रदर्शन दोहराने की रणनीति पर काम कर रही है। भाजपा ने 2024 में सूबे की 29 में से 28 सीटें जीती थीं और भाजपा लोकसभा चुनाव में भी करीब 12 मौजूद सांसदों के टिकट काट सकती है। भाजपा की रणनीति और युवा चेहरों को मैदान में उतारने की जो बात कही जा रही है कि कहीं ना कहीं इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिल सकता है और बढ़ती उम्र के कारण भी एक सांसद का टिकट काटा जा सकता है, इसकी संभावना व्यक्त की जा रही है। भाजपा लोकसभा चुनाव में विधानसभा चुनाव वाला फार्मूला अपना सकती है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी इस बार अपने 50 से 55 वर्तमान विधायकों के टिकट काटकर उनकी जगह युवा और नए चेहरों को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है, ताकि सत्ता विरोधी लहर को मात देकर उन सीटों पर फिर से जीत हासिल की जा सके। हालांकि टिकट जिन नेताओं के टिकट कटेंगे उन नेताओं की लिस्ट में से कुछ विधायक ऐसे भी हैं जिनकी उम्र 75 साल से ज़्यादा हो चुकी है। इस विषय पर ज़्यादा विश्लेषण के लिए हमारे साथ बने हुए हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी। जय श्रीवास्तव जी, हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट के बाद दूसरी लिस्ट की। हालांकि कहा जा रहा है कि वह बहुत जल्द जारी हो सकती है और इसमें कुछ नाम लगभग फाइनल माने जा रहे हैं। जैसे अर्चना चिटनिस का नाम हम बात करें, ग्वालियर दक्षिण से पूर्व मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा की बात करें, बैतूल से हेमंत खंडेलवाल की बात करें तो और इमरती देवी की बात करें, ये नाम लगभग तय माने जा रहे हैं। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से पहली सूची जारी करके लगभग एक कदम आगे बढ़ा लिया है जीत की ओर विधानसभा चुनाव में, वहीं दूसरी तरफ दूसरी सूची भी कांग्रेस से पहले जारी होने की संभावना है क्या? बिल्कुल है, लेकिन एक पैच ये फंसा है कि जो कल की घटना है दिल्ली में जो 18 से लेके तक जो स्पेशल सत्र बुलाया है, अब सारे जो विपक्ष पार्टी है बीजेपी तो ऑलरेडी सोच समझ के ही जो है ये स्पेशल सत्र को बुलाया है तो मुझे लगता है कि विपक्ष भी जो है अब बहुत सोच समझ के ही जो है लिस्ट निकालेगी। और हम जो सोच रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों पार्टी के एक एक लिस्ट हमको फर्स्ट वीक में देखने को मिल जाएगी लेकिन मुझे अब ऐसे डाउट है कि हो सकता है बीजेपी निकाल दे, लेकिन मुझे अब डाउट है कि कोई लिस्ट अब निकलेगी इस हफ्ते में। और निकल जाए तो जो नामों की चर्चा है, इन नामों पर जहां भारतीय जनता पार्टी पिछली बार हार गई थी उन स्थानों पर जो है हो सकता है कि टिकट के डिक्लेयर कर दे और इससे भी पब्लिक को एक संदेश जाएगा कि नहीं टाइम पे चुनाव होने वाला है। लेकिन विपक्ष से कोई लिस्ट निकालेगी इस पे मुझे संदेह। जी, आपने सही कहा कि विपक्ष की ओर से कोई सूची जारी हो, लेकिन एक बात यहाँ आ रही है कि सूची जारी होगी वो तो ठीक है, ये सियासी गलियारों में एक बात को लेकर और चर्चा है कि यदि भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट आती है और जैसा कि आपने संभावना व्यक्त की है कि लिस्ट निकलेगी या नहीं निकलेगी, लेकिन यदि वैसा कुछ नहीं होता और निकलती है सूची तो सियासी गलियारों में चर्चा है कि लगभग 50 से 55 टिकट भारतीय जनता पार्टी काट सकती है। तो उसके लिए जो सर्वे रिपोर्ट आई है वो सर्वे रिपोर्ट आधार है, उम्र का आधार होगा या फिर आपसी मतभेद जो चल रहे हैं जिन सीटों पर वो आधार होगा कि ये जो टिकट काटने की बात की जा रही है कि लगभग 50 या 55 विधायकों के टिकट काटे जा सकते, क्योंकि अभी तक मध्य प्रदेश के इतिहास में सत्ताधारी दल ने चुनाव के पहले अपने उस सीट पर काबिज विधायकों के इतनी बड़ी संख्या में टिकट तो नहीं काटे हैं। निश्चित रूप से ये जो पार्टी की पॉलिसी होती है कि टिकट अगर कमजोर है तो बदल दिया जाए तो इसी प्रकार से जो है सर्वविदित है कि जितने भी सर्वे हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी जो है साफ झलक रहा है। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि इस बार टिकट काट के नए लोगों को मौका दिया जा सकता है। अपने एक जो आरोप भारतीय जनता पार्टी हमेशा कांग्रेस के ऊपर लगाती आई है कि परिवारवाद है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि टिकट अगर काटते भी है तो उनके जो सुपुत्र है उनको ही टिकट दिया जाएगा तो परिवारवाद का जो नारा है वो तो सत्य ही जो है धूमिल हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी की। जैसे आप लिस्ट में जो नाम आप बता रहे देखिए सिद्धार्थ मलैया है, जयंत मलैया का बेटा है, उधर अंतर सिंह आर्य का बेटा है। इस प्रकार से जो पूर्व नेता है इधर आपके आलट में भी जो है किसी नेता पुत्र के लिए
नाम चल रहा है। तो जी। इस प्रकार से जो है, जो नाम है युवाओं को देंगे जरूर, लेकिन उनके पिता या कोई उनके परिवार में कोई बड़े नेता रहे जी। तो ही उनको टिकट मिल रहा है। हाँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उन स्थानों पर बहुत ही ज्यादा गंभीर है जी। जो पिछले चुनाव हार चुके थे। हाँ, यहाँ एक बात और आ रही है कि एक तरफ जहाँ 18 वर्षों का शासनकाल है, कांग्रेस इस नैरेटिव को जनरेट करने में बिल्कुल कामयाब हो गई है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, या पर ये कहें कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है। यदि इतनी मात्रा में टिकट काटे जाते हैं, उनके परिवार को ही, जन को ही दिए, हर घर में तो खैर नहीं दिया जा सकता है, लेकिन जहां किसी नए चेहरे को, युवाओं को लाया जाएगा, जिन विधायकों की उम्र 75 साल या 72 साल से ज्यादा हो गई है, उनकी जगह नए चेहरे लगाए, तो वहां जो डैमेज कंट्रोल होगा, तो एक तरफ एंटी इनकम्बेंसी से निपटना, दूसरी तरफ वहां पर भीतर घात से निपटना भाजपा के लिए कितनी बड़ी चुनौती हो सकता है इन दोनों चीजों को लेकर? ये बिल्कुल निश्चित रूप से बड़ी चुनौती है। इसके पीछे का कारण ये भी है, आप सामने देख भी रहे हो कि भागदौड़ मची हुई है। आज होशंगाबाद के जो नेता है गिरिजा शंकर शर्मा जी, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। ये सीता शरण शर्मा के भाई है। सीता शरण शर्मा कौन है? जो विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं जी, उनके भाई भी ने भी इस्तीफा दे दिया। तो बीजेपी में जो है भागदौड़ मची हुई है। हाँ। इस कारण से बीजेपी इसका कोई प्रत्युत्तर भी नहीं दे रहे। इसी के कारण से जो है लोग चिंता में भी है कि बीजेपी आमतौर पे इस टाइप की पार्टी नहीं है कि कोई अगर घात करे और प्रत्युत्तर में वो चुपचाप बैठ के देखते रहे। ये कल्चर बीजेपी का नहीं है। हाँ। और फिलहाल जो है ऐसा ही देखने को मिल रहा है। इससे दो संदेश स्पष्ट दिखता है कि या तो चुनाव समय पर नहीं होंगे, आगे बढ़ेगा, या बड़ी तैयारी बीजेपी में कर रहे होंगे कि एक साथ बहुत सारे लोगों को पार्टी में ज्वाइन किया जाए, जिससे ये जो माहौल है जो कांग्रेस के प्रति अभी बन रहा है, धीरे धीरे बीजेपी में जो भागदौड़ मची हुई है, वो सारे चीजों में जो है पूर्ण विराम लग जाए। तो आपको लगता है कि ये जो भागदौड़ मची हुई है, लोग जा रहे हैं, हम बात करें मध्य प्रदेश के परिदृश्य में तो पूर्व मंत्री दीपक जोशी से लेकर के अभी तक एक विधायक ने इस्तीफा दे दिया, आपने बताया कि होशंगाबाद के नेता ने इस्तीफा दे दिया है, और ये जो पलायन चल रहा है बीजेपी से, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता में क्या छवि आएगी इस घटनाक्रम को लेकर? नहीं, निश्चित रूप से एक संदेश तो जाता ही है। जब कोई पार्टी छोड़ के जाता है तो निश्चित रूप से ये तो सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि भाई इनके पार्टी के लोग जा क्यों रहे हैं। हाँ। तो आम जनता में इसका दुष्प्रभाव तो पड़ेगा ही। बीजेपी के लिए इसमें नुकसान उठाना पड़ सकता है जी। लेकिन अब बीजेपी की क्या तैयारी, इस विषय में कोई जानकारी अभी फिलहाल मिल नहीं रही है जी। मुझे लगता है कि या तो चुनाव लेट हो सकता है, या ये ऐसी तैयारी कर सकते हैं कि इनको धीरे धीरे लाने दो, फिर एक हफ्ते हम लेके आएंगे जो मतलब जो 100 लोहार के सोनार की एक लोहार की वाली कहावत चरितार्थ। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये कहावत चरितार्थ हो सकती है कि 100 सोनार की एक लोहार की। और तमाम विश्लेषण के लिए बहुत धन्यवाद। हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए थे हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी, और जिस तरह से उन्होंने कहा कि ये एक राजनीति का हिस्सा हो सकता है, और चुनावी राजनीति के साथ यह जो कूटनीति है, इस कूटनीति का हिस्सा हो सकता है। लेकिन इन सबके बीच में एक बड़ा सवाल आ रहा है कि जिस तरह से देश में घटनाक्रम बन रहा है, देश में सियासी चक्र जो चल रहा है, एक तरफ कहा जा रहा है कि चुनाव की तैयारी है, फिर ये बात भी आ रही है कि जिस तरह से विधानसभा के चुनाव की लेकर के बातें चल रही हैं, वहीं लोकसभा के विशेष सत्र के आहूत कहने की बात कही जा रही है। लेकिन इन सबके बीच में यदि भारतीय जनता पार्टी की सूची आती है, तो क्या वास्तव में जो लोग 75 पार हो चुके हैं उनके टिकट काट दिए जाएंगे? और 2018 के पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा को कांग्रेस से थोड़ा ज्यादा वोट हासिल होने के बावजूद मध्य प्रदेश में 109 सीटों पर ही जीत हासिल हो पाई थी, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार 114 सीटों पर जीते थे। पहली सूची के 39 उम्मीदवारों में से 1 दर्जन प्रत्याशियों का विरोध भी हो रहा है। इसके डैमेज कंट्रोल के लिए भी शीर्ष नेताओं ने तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी के केंद्रीय नेताओं ने साफ कर दिया है कि पार्टी पहली सूची के किसी भी प्रत्याशी का टिकट अब नहीं बदलेगी। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी में छतरपुर, चाचौड़ा, झाबुआ, महेश्वर सहित कई सीटों पर प्रत्याशियों का खुलकर विरोध हो रहा है, और इस विरोध के बावजूद पार्टी ने तय कर लिया है कि अब जो सूची जारी हो गई है उस सूची को बदला नहीं जाएगा, वही प्रत्याशी रहेंगे। दूसरी सूची की जो हम बात कर रहे थे कि दूसरी सूची भी जो आने वाली है, उस सूची में कुछ नाम तो लगभग तय माने जा रहे हैं, लेकिन कुछ और बातें कही जा रही हैं कि जिस तरह से यदि चुनाव टलते हैं या
वन नेशन वन इलेक्शन की बात होती है तो क्या दूसरी सूची जारी होगी? यदि होगी तो कौन कौन से नाम होंगे? जैसा बात कही जा रही है कि इस समय विधानसभा चुनाव की जो सूची यदि पूरी आती है और समय पर चुनाव होते हैं तो लगभग 50 या 55 विधायकों के टिकट कट सकते हैं। दूसरी सूची बहुत जल्द आने वाली है, उसमें से कौन कौन सी सीटें ऐसी होंगी। हालांकि भाजपा का फोकस उन सीटों पर है जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पिछले चुनाव में या उसके पहले के चुनावों से हारते चले आ रहे हैं। अब देखना कि भारतीय जनता पार्टी की तैयारी कितना रंग लाती है और दूसरी सूची में वो कौन से नाम शामिल होते हैं जिन लोगों को कयास लगाए जा रहे हैं, जिनके नाम तय माने जा रहे हैं, वो शामिल होते हैं और जिनके नाम काटे जाते हैं सूची में से वो अपना क्या रवैया अख्तियार करते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा। हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बन रहे हैं देश न्यूज के साथ। नमस्कार।